जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं मेरे भाई कक्षा 10 वालों के लिए विषय हिंदी मेरे भाई अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए मेरे भाई दोस्तों हम बता दें कि यह पेपर मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रहा है आपका कोड दोस्तों, और यहाँ पर से आपको ध्यान देना है दोस्तों कि क्वेश्चन किस लेवल का होने वाला है। आप दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के आप कहेंगे हाँ ये बड़े भाई, ये मेरे भाई क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, ये मेरे भाई पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार आप कुछ कहेंगे कमेंट में, मुझे पता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखो जो आपको समय होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का, आप सभी बच्चे जानते हैं। ठीक, और यहाँ पर पूर्णांक होता है 70 नंबर का। ठीक, ये इतनी बातें सभी को पता होती हैं। तो अब देखो यहाँ पर कुछ निर्देश होता है, आप लोग जानते हैं, उनको पढ़ लेना है। ठीक, इतना करने के बाद दोस्तों हम अपने पेपर को देखते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर से देखो क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई यहाँ पर देखो खंड आ चल रहा है, खंड आ क्या मेरे भाई, खंड आ चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है मेरे भाई शुक्ल जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या शुक्ल जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे जानेंगे कि ये शुक्ल जी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर हम कह दें आगे, क्या मेरे भाई आगे यहाँ पर कहेंगे हम। अब यहाँ पर से दोस्तों आप कहोगे सर कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अपनी खबर, क्या मेरे भाई अपनी खबर किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा गया है। जो आपको बता दें दोस्तों, ये मेरे भाई होता है मेरे भाई आत्मकथा कथा। क्या मेरे भाई आत्मकथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, कह रहा है निम्न निम्न में से शुक्ल युग की पत्रिका है, ये आपसे पूछा गया है। शुक्ल युग की पत्रिका पूछी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका होती है मेरे भाई। यहाँ पर से आप कह दीजिएगा हंस, बहुत ही अच्छे से छाती ठोंक कर कहिएगा हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, और यहाँ पर भारतीय संस्कृति, ये मेरे भाई क्या है यहाँ पर भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर से रामचंद्र शुक्ल कह देना। देखो यहाँ पर ये मेरे भाई इस बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर, झलमला किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें ये हमारे बख्शी जी की रचना है। ठीक मेरे भाई, ये हमारे बख्शी जी की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद रखना है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये मेरे क्या है, खंड काव्य है। क्या मेरे भाई यहाँ पर से खंड काव्य है, ये मेरे भाई आपको याद रखना है। क्या मेरे भाई खंड काव्य है। ठीक, ये मेरे भाई आपको बात ध्यान रखना है। ठीक, खंड काव्य है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है मेरे भाई। देखो श्री कृष्ण गीतावली आपसे पूछ रहा है तो मेरे भाई इसके तुलसीदास जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, कनुप्रिया के रचयिता, हाँ ये आपसे पूछा है मेरे भाई धर्मवीर भारती, इसका करेक्ट आंसर होता है। बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है। ठीक, आपको भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे भाई, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि तो बहुत हुए लेकिन उनमें में से मेरे भाई ये जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, ये रहे आपके सामने मेरे भाई मैथिली शरण गुप्त, इनको मेरे भाई राष्ट्र कवि की उपाधि, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज में मेरे भाई। यहाँ पर से नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है तो मेरे भाई सतसई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब इसमें दोस्तों आपको बताना है सोरठा कितने, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, आपको कमेंट बताने इसमें सोरठा छंद भी बताना है आपको, और मेरे भाई क्या हो जाएगा दोहा भी आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर से आप आएंगे आगे, आगे आपको देखने को क्या मिलेगा आप कहोगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है यहाँ पर, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको हम बता दें ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पथ पर तुलसीदास यानी गोस्वामी जी की रचना है। क्या मेरे भाई तुलसीदास की ये रचना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आपको ये सॉरी दोस्तों तुलसीदास ने ये लिखा हुआ है, इसको उसी में संकलित। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 11, तो निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण है। करुण रस से पूछे देखो, ब्रज में बिरही लोग दुखा रही है, आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। का नंबर कह रहा है देखो, ब्रज जब श्री कृष्ण चले गए तो यहाँ पर वियोग नामक, क्या मेरे भाई वियोग नामक रस उत्पन्न हो रहा है, यानी कि क्या मेरे भाई करुण रस यहाँ पर होगा। ठीक, देखो यहाँ पर से आगे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है दोस्तों, क्या कह रहा है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी में अलंकार है मेरे भाई। तो उपमा सॉरी रूपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई रूपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान, यदि दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन का मतलब, जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये चरण आपको दिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक चरण में बिल्कुल बराबर बराबर मात्राएं हैं, तो ये कौन सा छंद कहा जाएगा, ये पूछा गया। तो मेरे भाई ये मेरे भाई सममात्रिक, क्या मेरे भाई सममात्रिक छंद होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा वो देखो यहाँ पर, क्या दोस्तों सममात्रिक होगा। ठीक, अब यहाँ पर से देखो आगे, घा सही हो जाएगा, सममात्रक छंद है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, अनंत शब्द मेरे भाई, इसमें उपसर्ग आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई, क्या करिए आप यहाँ पर अन करिए, फिर क्या हो जाएगा धन अंत, कुछ इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, ये आप कहोगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, क्या मेरे भाई आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर उपसर्ग में, यानी कि जो पहले लिखा जाता है, क्या लिखा है आपने अन, अन यहाँ पर क्या है मेरे भाई ग नंबर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है मेरे भाई पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, पूर्व का मतलब है यहाँ पर आपको ध्यान देना, पूर्व का मतलब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या मेरे भाई पहले इसका मतलब होता है पूर्व का। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि जो क्या मेरे भाई, जैसे यहाँ पर लिख दें हम दोपहर, दोपहर, इसमें क्या है मेरे भाई कौन सा मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर समास, तो मेरे भाई द्विगु समास होगा। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि जो पहला वाला शब्द है दो, ये मेरे भाई संख्यावाची है, दो गिनती को दर्शा रहा है, द्विगु समास इसलिए होगा। ठीक, तो यहाँ पर से क्या है मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन था हमारा,
पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पूर्व पद संख्यावाची है, पहले वाला पद किसमें होता है? तो मेरे भाई आपको बता दें कि द्विगु समास, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ख नंबर इसका करेक्ट है। ठीक, देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है शिकारी का बाण हिरन को लगा, रेखांकित अंश का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखो ये रेखांकित अंश यानी कि बाण शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है, तो सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण का पर्यायवाची। देखो युष्मद एक सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप का, मेरे भाई किस वचन का रूप हो जाएगा मेरे भाई? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये मेरे भाई का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे कहते हैं मेरे भाई? तो क्या कहते हैं मेरे भाई? मिश्रित वाक्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वाच्य के भेद है मेरे भाई, तो 3 इसके वाच्य के भेद है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा यानी कि 3 सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से 20 नंबर क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। अगर आपने वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द है उससे आपको पूछे तो मेरे भाई क्या का नंबर का पद सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर से है खंड, क्या मेरे भाई? खंड ब शुरू हो रहा है वर्णात्मक प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर से आप कैसे उत्तर देंगे वो देखो। यहाँ पर कह रहा है आपको, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना मेरे भाई। ये प्रश्न रहेंगे मेरे भाई 6 नंबर का। जैसे यहाँ पर आपको ये कुछ पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। ये नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में भी आपको कुछ पैसेज दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर से आपको इतना पैसेज और है, इसको अच्छे से रीडिंग करने के बाद यहाँ पर से मेरे भाई 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इन 3 क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से करना है मेरे भाई, 6 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये वाला पैसेज का, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई? इस पैसेज को भी अच्छे से देख लेना। ठीक मेरे भाई, ये रहा पैसेज आपके सामने, इस पैसेज को भी आपको अच्छे से करके और इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनको सॉल्व करके 6 नंबर ले लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 आता है, जिसमें मेरे भाई आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पद्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अभी तक क्या था मेरे भाई? गद्य के क्वेश्चन चल रहे थे। अब इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा पद्य का एक पैसेज जो कि क्वेश्चन नंबर 22 में है, जैसे है चरण कमल बंदो हटे, इस प्रकार आपसे पूछा है मेरे भाई। ठीक, तो इस प्रकार आपको इसमें भी 3 क्वेश्चन, क्या मेरे भाई? 3 ही क्वेश्चन आपसे इसमें भी पूछे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसी प्रकार मेरे भाई गद्य की तरह भी इसमें भी आपको दिया गया अथवा में एक क्वेश्चन, ठीक, इसको भी करना है मेरे भाई। पद्य में है अथवा में सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोनी गाते मानव निर्भर आदो प्रभात। ठीक, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे भाई ना, ये मेरे भाई 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या मेरे भाई 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे भाई पद्य का ये। ठीक, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा इस बार का, तो ये मेरे भाई आपको पद्य भी यही पूछा गया था। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना। ठीक, देखो यहाँ पर संस्कृत का आपको पैसेज दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये किस पार्ट से आया है, और क्या बताना है प्यारे भाई? आपको ये भी बताना है कि हिंदी में अनुवाद करना है। ये जितना भी आपको पैसेज दिया गया है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना। ठीक, जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे प्यारे भाई? 5 नंबर दिए जाएंगे, आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर से नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 3 है। ठीक, पेज नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है प्यारे भाई? देखो कह रहा है ख नंबर मेरे भाई अथवा दिया गया, अगर वो पैसेज आपको नहीं आ रहा है तो इस पैसेज को आप कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है पर निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि यहाँ पर से आपको देख लेना दोस्तों, ये रखा नंबर श्लोक, ये रखा नंबर, किसी एक का संदर्भ सहित पहले भाई क्या करना है? श्लोक लिखना और संदर्भ लिखना है मेरे भाई, 5 नंबर आपके हो जाएंगे इतना करने के लिए। ठीक है भाई, तो आप इतना कर ही सकते हैं क्योंकि आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, आप देखो यहाँ पर से अगला क्वेश्चन क्या है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर पंचम सर्ग का सारांश। मेरे भाई आपके जो सिलेबस में है चरित्र चित्रण है ना मेरे प्यारे भाई, मुक्त दूत, वहाँ से मेरे भाई जो उसमें 5 सर्ग है ना मेरे भाई, 5 कितने सर्ग हैं? आप कहोगे 5 सर्ग हैं। ठीक, 5 सर्ग हैं, उसमें जो लास्ट क्या है मेरे भाई? लास्ट वाला, लास्ट क्या है मेरे भाई? 5वां सर्ग, वही का उल्लेख कर देना है मेरे भाई। 3 नंबर हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है और अर्धवार्षिक वार्षिक सभी परीक्षाओं में। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 26 है, अथवा में भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन स्वपठित खंड काव्य के चरित्र प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है का निम्न लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय लिखना 5 नंबर के लिए। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट यहाँ पर है मेरे भाई, पहले आप जयशंकर, देखो यहाँ पर किसी एक का, ठीक, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना, यहाँ पर जयशंकर जी का लिखिए या दिनकर जी का या प्रसाद जी, किसी एक का लिख देना है। ठीक मेरे भाई, 5 नंबर आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको पद्य में भी दिया गया है। ठीक मेरे भाई, पद्य में भी यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक जीवन परिचय लिखना मेरे भाई, 5 नंबर के तुलसीदास, रसखान, बिहारी, इसमें 3 है मेरे भाई, इनमें से किसी को चुन लेना, उन्हीं के ऊपर निबंध लिख देना है। और हाँ मेरे भाई, हमेशा आपको सभी वीडियो में बताते हैं हम कि संक्षिप्त परिचय ये बहुत इंपॉर्टेंट परिचय होता है, एग्जामिनर यही देखता है, अगर ये सही है तो मेरे भाई आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं राइटिंग के साथ। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 27 है, अपने पठित पुस्तक में कंठस्थ किया श्लोक आपको लिखना प्यारे भाई। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है यहाँ पर, अपने विद्यालय के वर्षकोत्सव के बारे में बताते हुए दादी को एक पत्र लिखना है 4 नंबर के लिए। ठीक, इस प्रकार आपको कुछ लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से जो आपको सरल लगे उन 2 क्वेश्चन को उठा लेना प्यारे भाई, 2 ऑप्शन को, उनके उत्तर मेरे भाई किसमें? संस्कृत में उत्तर दे देना है। ठीक, इस प्रकार आपके 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आना जाता है। क्या मेरे भाई? निबंध है। इसमें आप लिख सकते हैं पर्यावरण पर, भ्रष्टाचार पर, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा, एक अभिशाप, इस पर आप लिख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है मेरे भाई, किसी एक, यह बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, क्या किसी एक कह रहा है, तो यहाँ पर से किसी एक का जीवन परिचय आपको, यानी कि ऑप्शन ले लेना, उसी पर आपको लिख देना जीवन परिचय। 2 पेज तो लिखिए ही मेरे प्यारे भाई। ठीक, जीवन परिचय, निबंध का मतलब होती है जो बंधा हुआ ना हो, यानी कि आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? 7 नंबर दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी।